अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कल हमने एक एपिसोड की थी जिसमें हमने एक 8वीं फेल इंटेलेक्चुअल, एक 8वीं फेल बुकरात, एक 8वीं फेल पार्ट टाइम एंकर या एंकर बनने के तमन्नाई, एक सो कॉल्ड पॉडकास्टर का पोस्टमार्टम किया था। ये पोस्टमार्टम इस हवाले से कामयाब रहा और नताइज इसके इस हवाले से तसल्ली बख्श, बल्कि तसल्ली बख्श से भी ज्यादा तसल्ली बख्श कहे जा सकते हैं कि इस एपिसोड के 24 घंटे के अंदर इस एक कपड़े के एंकर ने, इस एक 8वीं फेल पॉडकास्टर ने अपनी गलती को बरसरेआम तस्लीम करके और दोनों हाथ फजा में बुलंद कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं उस एक पॉडकास्टर की जिसने एक नई शरपसंदी की इजाद फरमाई थी, जिसे हम पॉडकास्ट कह रहे हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की रिसर्च की जरूरत नहीं होती, जिसमें आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं होता। आपको सिर्फ यह करना होता है कि कुछ खीरे बेरोजगार किस्म के लड़के अपने साथ रख करके और उनको सोशल मीडिया की धिन ताक पे लगा दिया जाए। इस एक प्रैंकस्टर ने, इस एक एंकर बनने के तमन्नाई ने, उसके दावेदार ने इन खीरों के बल पर जो अपनी रियासत कायम की थी, उसमें इसने ये नया तरीका इख्तियार किया जिसका मैं गुज़िश्ता शब अहवाल बयान कर चुका हूं कि ये अपने पास आने वाले मेहमानों को लिफाफा दे करके और उनको राजी रखता है। अच्छे अच्छे मेहमानों को अपने पास बुला करके, अब जाहिर है कि उसमें मुल्ला भी होते, जाली मुल्ला, यानी कि यकीनन तारिक मसूद टाइप, उसमें गवैये भी होते हैं, रिटायर्ड गवैये ज्यादा होते हैं, उसमें रिटायर्ड क्रिकेटर्स भी हैं, हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स भी यकीनन उसमें मेरा ख्याल आते होंगे। मैं चूंकि देखता नहीं हूं इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। इसमें रिटायर्ड किस्म की अदाकार वगैरह भी हैं, हाजिर सर्विस भी यकीनन आते हैं। सुनीता मार्शल साहिबा हाजिर सर्विस हैं, वो भी उसके पास पहुंची, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने कल के व्लॉग में मुलाहिजा कर ही लिया था आरफीन नामे की। अब क्या दोबारा उसकी डिटेल में जाना, लेकिन इस हद तक तो जरूर जाएंगे कि भाई हमारा तबर्रा इस हवाले से जरूर कामयाब रहा। उसके दो वजूहात हैं। एक, 24 घंटे के अंदर अंदर इस एक पॉडकास्टर ने, इस एक 8वीं फेल बुकरात ने अपनी गलती को तस्लीम करके माफी मांग ली है। इंग्लिश में इसने अपनी किसी टीम मेंबर से जो है वो एक मैसेज लिखवाया है। इंग्लिश का मैसेज बहरहाल अब मैं क्या पढ़ूं, जाहिर है कि किसी से लिखवाया है तो इतनी ग्रामर वगैरह तो इसने ख्याल रखा होगा कि मैसेज कुछ गलत टाइप ना हो जाए। उर्दू में इसका तर्जुमा अखबारात में छपा है, वेब डेस्क पर मैंने उतारा था। ये जनाब मन लिखा है, पॉडकास्ट के दौरान मेरा इरादा सुनीता मार्शल या किसी भी शख्स की दिल आजारी का नहीं था। यह बस मेरी दिलचस्पी थी जिसके तहत मैंने सुनीता से इस्लाम कबूल करने के इरादे से मुताल्लिक सवालात किए। मजहब एक जाती इंतखाब है और मैं तमाम मजहब के लोगों का एहतराम करता हूं। यूट्यूबर ने मजीद कहा कि मेरी और बाकी 1.9 बिलियन मुसलमानों की ख्वाहिश है कि बाकी मजाहिब के अफराद दायरा इस्लाम में आए, मगर अपनी मर्जी के साथ। भाई तू मामा है, 1.9 बिलियन मुसलमानों का काउंसिलर है, तुझे कैसे पता कि हर आदमी, मेरे दिल में तो ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। आप मुझे जहन्नम में जाने का फतवा दे दो मेरे कद्दू से, मैं कद्दू पे रखता हूं। आपको भी, तारिक मसूद जैसे लुंडे के मुफ्तियों के फतवों को भी मैं थूकता हूं, आपकी शक्लों पे भी और आपके फतवों पे भी। ये 10-10 रुपए के मुल्ला साले बैंकों के शरिया एडवाइजर ना लगे तो भूखे मर जाएं। ये सूद के ऊपर गाड़ी उठाई हुई है सालों ने और बिगो डालों में घूम करके चाय के होटलों की कहानियां मस्जिद के मेंबरों पे बैठ करके टपोरी मुल्ला बयान करता है। ये गाय मंडी में जाकर के, मंडी में, अभी मेरे मुंह से वो निकल जाएगा, मंडी में आर, तो मंडी में आर जैसे ये मुल्ला, ये जिनको तुम बुला करके अपने पॉडकास्ट में, तू मामा 1.9 बिलियन, अबे जितने मुसलमान है साले उनकी बदअमालियों की वजह से हमारी पूरी दुनिया में जगह साई हो रही है। 5 वक्त की नमाज में से कितने वक्त की नमाज तू पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं, और जितने भी पढ़ते हैं उसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है। अल्लाह रसूल के अहकामात जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दो, अपने अमाल ऐसे रखो कि तुम्हें देख करके तरवीज दिन खुद ब खुद हो। कैसे अमाल हैं भाईजान तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे मुंतखब लोगों के अमाल कैसे हैं, क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? तुम फिर कारे जहल पर डटे हुए हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक है, जहालत की राह में ठहर जाना शिर्क है और तुम पक्के जाहिल हो, तुम पक्के जाहिल हो। पिछले व्लॉग के ऊपर तुमने जो अपने लौंडों को मैसेज दिया, वहां एक मेरा आदमी भी मौजूद है, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त। तुमने जो उनको मैसेज दिया और उन्होंने जो नंबर बदल बदल करके, हमारा वो जो मुतारिफ करदा एक नंबर है जो हमने धंधे के एवज आप समझे
आप समझें, तो हमने बिजनेस के लिए, धंधे के लिए निकाला है, तुम उसके ऊपर मैसेजेस करवा रहे हो, एक एक आदमी 28 मैसेजेस कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल्स कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन कर रहा है। अबे तुम्हारे साथ बैठा हुआ एक आदमी, तुम्हारे साथ बैठा हुआ आदमी हमारा मुखबिर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने बताया था कि मैं मेमार में आता जाता रहता हूं, तो इतना तो मैंने भी तुम्हारे अंदर अपने जरासीम छोड़ रखे हैं, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने आप को फखरे पाकिस्तान कहलवाओ या फखरे पाकिस्तान? अबे फखरे पाकिस्तान तो अब्दुल कदीर खान था भाई, उसने एटम बम बनाया था, तूने कद्दू बनाया। तूने तो जलालत की ये सिर्फ इजाद की है जिसको पॉडकास्ट कहते हैं, जिसमें हर आदमी बैठ करके एक से एक जहल बरत रहा है। तुम लिफाफे दे करके लोगों को अपने मेहमान वाले घर के ऊपर बुला करके, और अगर उनके 2-4 बेहुदा सवालात उनसे करके सिर्फ वायरल होने की तमन्ना में, तो तुम्हें लगता है कि तुम मतलब हमारा मुंह इस तरह से बंद करवा लोगे? भाई तुझसे बड़े जूते पहनता हूं भाई, मैं तुझसे बड़े जूते पहनता हूं। यहां लोग MQM, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, TLP, फलाना फलाना जिनको वोट देते हैं, मैं उनकी धांसता हूं, सातों सतोंजी के पीना धांसता हूं। ये बड़े बड़े फिरौन जिनका नाम सुन करके लोग अपने बिस्तरों में दुबक जाते हैं, मैं इनके साथ फुटबॉल खेलता हूं, तो तुम्हारी औकात है? ये तुम जैसे लोग, जफर अब्बास जैसे लोग, वो जफर अब्बास और ये तुम, मतलब तुम लोग सारे एक ही ताली के हो। मिल बांट करके वो सिंध गवर्नमेंट और फलाने फलाने के साथ कर रहा है, तुम जिसके साथ कर रहे हो वो तुम्हें भी मालूम है। कभी तुमने इसके हवाले से बात की तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भाई पैसा, मैंने पहले भी बताया था, पोर्न स्टार्स के पास भी है पैसा, जिस्म बेचने वालियों के पास भी होता है। तुम्हारे पास पैसा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील एट ऑल। तुम जो हो वो रहो, या तो मैट्रिक कर लो, या तो कसम खाओ कि मैंने ये जो जहालत का जेवर पहना हुआ है इसको मैं तर्क कर दूंगा। इल्म की रोशनी अपने घर में जगमगाओ। ये खीरों के ऊपर अपनी सल्तनत बना करके, और तुम हमें मतलब आप समझें, आप हमसे मतलब कोई खुदा का खौफ कर यार, कोई कैलिबर ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अर्ज किया ना, मैं तुझसे बड़े जूते पहनता हूं। और वो जो कमेंट सेक्शन में तुम लिखते हो कि बात करने की, भाई मैं ऐसे ही बात करता हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूं, और मैं ऐसे ही बात करूंगा। मैं सामने वाले की औकात देख करके बात करता हूं। तर्ज तखातुब मेरा क्या होना चाहिए, तरीका वारदात मेरा क्या होता है, ये मैं मौके पे डिसाइड करता हूं। ये मैं मौके पे डिसाइड करता हूं। मैं रावणवार नहीं हूं जो एनकाउंटर का सोच करके घर छोड़ता हूं। नो सर नो, मैं जाए वारदात पे पहुंच करके तय करता हूं कि मुझे किसके साथ क्या सलूक करना है। तू कौन में खामखा? तू मामा बना 1.9 बिलियन मुसलमानों का क्या आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं? अला मुसलमानों के अपने नामा अमाल की स्याहियां जो है, एक डिस्प्रीन तुमने इजाद की है, बताओ। चारपाई के अलावा, नस्वार के अलावा और इतर के अलावा कौन सी तीसरी चीज इजाद की है? ये कैमरा तुमने इजाद किया है जिसके ऊपर हम बैठ करके, और ये तारिक मसूद जैसे लपाड़िए, ये मुफ्ती साले, ये 2-2 टके के मुल्ला, ये जो बैंकों से सूद के ऊपर जो विगोज लेकर के घूमते हैं, इसने बताया था बैंक से ली थी। अबे तो बैंक तो सूद पे देता है, सूद जायज हो गया। इसको रिबा का नाम दे करके कर लोगे तो जायज हो गया। जिना को तुम कोई और नाम दे दोगे तो क्या जायज हो जाएगा? अब फिर वो डिटेल है, जिना को मुता करके अगर आप हराम को हलाल कर रहे हैं तो फिर बड़े मामलात हैं। अपने पास तुम बैठ करके वो सो कॉल्ड अल्लामाओं को, मुल्लाओं को, शियाओं को, सुन्नियों को बुला करके तुम क्या मतलब सबके ठेकेदार बन गए हो? हमसे हमसे जबान लगाओगे तुम? ओ भाई, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। मैंने जितने चैनल्स में नौकरी की है और जिस जिस पोजीशन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के सदके में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रखा है, तुम्हें इतने पैसों के तो तुम्हें ख्वाब भी नहीं आते। तो खुदा का खौफ कर यार। मेरी अभी आखिरी तनख्वाह लाखों रुपए में थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अभी तो बस तफ्फार मेरे मुंह से कोई सख्त जुमला निकल जाता, ये जो अल्लाह माफ करे काले करतूत करके तुम जो पैसे कमा रहे हो, भाई इस तरह के पैसे पोर्न स्टार्स भी कमाती हैं। इससे ज्यादा पैसा नुमाइश चौरंगी पे खड़ी होकर के वो लोगों को सीटी मारने वाली फाहिशा कमा लेती है एक महीने में, जितने तू कमाता है मेरे दोस्त। मेरा मुतमईन नजर सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। तो मुझे ये मैसेज वैसेज कराने से फायदा कुछ नहीं होगा। मैं अपना काम जारी रखूंगा। आप मेमार के उस कफस में बैठ करके और टीं टीं करते रहे। आप तारिक मसूद जैसे को बुलाएं, तारिक जमील जैसों को बुलाएं, वो 1500 रुपए का नाड़ा वालों को बुलाएं, आप और बहुत सारों को बुलाएं, आप जफर अब्बास को बुलाएं, आप हसन अब्बास को बुलाएं, आप किसी को भी बुलाएं, सानू की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां से खबर निकली और मैंने पिक किया, और जब मैंने पिक कर लिया
तो फिर किसी का बाप भी मुझे, दोबारा कहता हूं, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारे ये सो कॉल्ड छोटे छोटे जो खीरे, तुमने जो बच्चे रखे हुए हैं 10-10, 15-15 हजार रुपए के, इनको इस तरह की दहशत गर्दी वाली हिदायत जारी करने से फायदा कुछ नहीं है। आरफीन सिद्दीकी अगर तुम्हारे सामने किसी दिन आकर के मेमार में ही खड़ा हो गया ना, तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्त, सिटिंग मिनिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को जेब देती हैं। 2-3 दफा सोचते हैं कि सामने खड़ा हो कौन है।